एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, या एसएससी एमटीएस का कट ऑफ ज्यादा जाता है, कंपटीशन ज्यादा रहता है, या हमारे स्टेट या यूटी में एसएससी एमटीएस की कम वैकेंसीज हैं, कंपटीशन ज्यादा है। इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, वो आप सुन लो, उसके बाद आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। एक आम इंसान की स्टोरी सुनाऊंगा। एक आदमी जो कि माइन में काम करता था, कोयले की माइन में काम करता था। वो सुबह उसने माइन पे जाना, मजदूरी का काम करना, शाम के टाइम घर पे आ जाना। उसको बस इतना ही पता था, मुझे माइन पे जाना है, मजदूरी करनी, पैसे कमाने और घर पे आ जाने। इसी तरह की उसकी जिंदगी चल रही थी और दुनियादारी का उसको कुछ पता ही नहीं था। एक बार जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, एक आदमी से मिलता है, कहता है भाई तेरा घर तो वहां पर है ना, तो तू इस लंबे रास्ते से घर की तरफ क्यों जाता है? एक रास्ता यहाँ से भी जाता है जो शॉर्ट रास्ता है, तो इस रास्ते से अपने घर जाया कर। वो बात सुन के उस रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में से एक पत्थर दिखता है, कीचड़ में पत्थर टाइप का होता है। वो उसको दिमाग में कुछ चलता नहीं, वो सोचता है फुटबॉल की तरह खेलते खेलते जाऊंगा। वो किक मारता मारता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, उस पत्थर से जो कीचड़ है वो गिर रहा होता है। और एक टाइम के बाद जब कीचड़ पूरी तरह से साफ हो जाता है, वो पत्थर चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है यार ये पत्थर शाइन कर रहा है, एक अलग तरह का पत्थर है, इसे अपने घर पे रख दूंगा डेकोरेशन के लिए, बड़ा सही लगने वाला है। वो थोड़ा पत्थर बड़ा भी होता है। वो पत्थर को उठाता है और घर की तरफ चल रहा होता है। रास्ते में एक ज्वेलर उसे देखता है, ज्वेलर की शॉप होती है, उसे देखता है, उसके पास जाता है, आदमी के पास जाता है, बोलता है यार तू इस पत्थर का क्या करेगा? वो आदमी बोलता है मैं इसे अपने घर पे रखूंगा डेकोरेशन के लिए, ये बड़ा अजीब तरह का पत्थर है, सही लगेगा। तो वो ज्वेलर उसको कहता है यार तू घर पे रख के क्या ही करेगा, मेरे यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको डेकोरेशन की तरह रखूंगा, लोग देखेंगे। और इतना ही नहीं, मैं तुझे इसकी कीमत भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? वो आदमी बोलता है मैं 1 किलोमीटर पीछे से चल के आया हूँ, मैं इसके 5 रुपए लूंगा, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर कवर भी करके आया, उसको उठा के भी लाया हूँ, तो मुझे 5 रुपए चाहिए। वो ज्वेलर बोलता नहीं 5 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुझे 3 रुपए दूंगा। वो कहता नहीं मुझे 5 रुपए चाहिए। और ये बातचीत काफी लंबी चलती है। बाद में आदमी बोलता नहीं मुझे 5 रुपए पे टिका रहता है। ज्वेलर बोलता ठीक है जा फिर तू उसको अपने घर ही ले जा। वो आदमी आगे अपने घर की तरफ चल रहा था पत्थर लेके। अब ज्वेलर अपनी शॉप में बैठ के सोचता है यार ये तो है तो हीरा, क्योंकि उसको पहचान होती है। वो बोलता है यार इसकी कीमत तो 100 रुपए की है, वो मुझे 5 रुपए का दे रहा है, तो मुझे क्या फायदा ही तो है, तो ले लेना चाहिए मुझे। वो सोचता है और फिर उसके पीछे भागता है। कुछ टाइम के बाद उसको जाके पकड़ता है, आदमी को बोलता है यार तू एक काम कर, तू मुझे 5 रुपए का ही दे दे ये वाला। वो बोलता है मैं 5 रुपए का क्यों दूंगा, अब इसकी कीमत 10 रुपए हो गई है। वो बोलते 10 रुपए कैसे, अभी तो तुमने 5 रुपए कहा। बोलता है पहले मैं 1 किलोमीटर चल के आया था, अब मैं 2 किलोमीटर आ गया हूँ, अब इसकी कीमत 10 रुपए हो गई है। तो ज्वेलरी बोलता है चल यार पकड़ 10 रुपए दे मुझे, मैं ले जाता हूँ उसको साथ में। वो कहता है नहीं अब कोई फायदा नहीं है। वो सामने इंसान देख रहे हो जो खड़ा हुआ है, उसने मुझे 20 रुपए दिए। उसने कहा 10 रुपए इस हीरे के रख, पत्थर के रख, और 10 रुपए का तो कुछ खा लेना जाके, तो मैंने उसको दे दिया। ज्वेलर पागल हो जाता है, उसको गुस्सा आता है, बोलता है पागल गधे, ये तुझे पता क्या था, ये हीरा था, इसकी कीमत 100 रुपए है और तूने 20 रुपए में बेच दिया। आदमी बोलता है पागल तो मुझसे बड़ा तू है, गधा तो तू है, तुझे पता ये 100 रुपए का था, फिर भी तू 5 रुपए का नहीं ले रहा था। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको किसकी तरह बनना है, उस ज्वेलर की तरह बनना है या उस इंसान की तरह जिसने उसे 20 रुपए में खरीद लिया था। ज्वेलर को पता था कि ये हीरा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा मौका था, टाइम भी था, उसे पता था अगर मैंने ये ग्रैस्प पर इसको ले लिया मैंने, तो आगे जिंदगी सेट होने वाली, मुझे फायदा होने वाला है। लेकिन उसने टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद जब गया तब तक सब कुछ निकल चुका था। दूसरी तरफ दूसरे इंसान को जैसी अपॉर्चुनिटी मिली उसने ग्रैब कर ली, उसको बेनिफिट हुआ। ये अगर आप ज्वेलर की तरह सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ही चल रहा होगा यार कट ऑफ ज्यादा जाएगा कम जाएगा, मेरी स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है या कम है। इस तरह की बातें दिमाग में चलती रहेगी और जो प्रीशियस टाइम है, अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, वो वेस्ट होती जाएगी। आप ये सोचते रह जाओगे कट ऑफ, स्टेट में वैकेंसीज कितनी है, इसी सोच में पड़े रहोगे, टाइम निकलता जाएगा। जब तुम उसके पीछे भागना स्टार्ट करोगे तब टाइम निकल चुका होगा, एसएससी एमटीएस की जो एक सीट है वो किसी और को मिल चुकी होगी। तो आपने डिसाइड करना है आपको कट ऑफ कितना जाएगा, इस पे ध्यान देना है, वैकेंसीज कितनी इस पे ध्यान देना है, या इस पे ध्यान देना है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे से किसी भी तरीके से ग्रैब करना है, मेरे पास अभी भी टाइम है। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। एक और सुनाऊंगा, एक और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, ताकि आज के बाद आप इस तरह की क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आए, ना आप इस तरह की क्वेश्चन पूछोगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, इसी चैनल पर आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी भी करवा रहे हैं, जाके वीडियोस देखो, तैयारी करना स्टार्ट करो, टाइम है अभी, अभी तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट भी नहीं हुई है। एक और बड़ी कॉमन सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, आपसे भी रिलेट करेगा, जो वैलेंटाइन डे भी है ना।
देखो, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ना, उस लड़की से 4-5 लड़के और पीछे पड़े हुए हैं, तब आपके दिमाग में क्या चलता है? कंपटीशन ज्यादा है, 5 लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, मैं हार मान लेता हूँ। तब ये दिमाग में नहीं होता ना, तब तो ना भाई वो लड़की उससे प्यार करते, उसको मैं लेके रहूंगा, उसको पाके ही रहूंगा। ये दिमाग में चीजें चलती हैं। मेहनत करते जैसे पूरे एफर्ट्स लगाते हो ना, तो उस टाइम पे क्यों नहीं सोचते कंपटीशन ज्यादा है? तो जब एग्जाम की बारी की, नौकरी की बारी की, तुम क्यों सोच रहे हो? तो फिर से ये बोलूंगा, टाइम है, यूटिलाइज करो। जितने एफर्ट्स लगाओगे उतना बेस्ट रहने वाला है। ज्वेलर की तरह मत बनो, उस इंसान की तरह बनो जिसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था। थैंक यू। जय हिंद।